बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाज़िया नूर हियर। मेरे बच्चों, आप सबका क्या हाल चाल है? आप सब खैर खैरियत से होंगे यकीनन। मेरे बच्चों, आपने अब उर्दू का लेक्चर जो है वो ले चुके हैं, यूनिट नंबर 4 का, और इसकी सारी रीडिंग आप पढ़ चुके हैं। और यूनिट नंबर 4 है आपका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनके बारे में आप सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रीडिंग के थ्रू और लेक्चर के थ्रू जो है वो आप सारी की सारी सीख चुके हैं। मेरे बच्चों, अब हमने करनी है इसकी मश्क। तो आइएगा मश्क की तरफ। पहला सवाल देखते हैं। दर्ज झैल अल्फाज से दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर करें। ठीक है, ये लफ्ज़ कुछ दिए गए हैं और नीचे खाली जगह दी गई हैं। आपने क्या करना है, इन अल्फाज को पढ़ना है और फिर खाली जगह को पढ़ना है, और जो जिसके लिए मुनासिब लफ्ज़ होगा खाली जगह को पुर करने के लिए, तो वो आप वहाँ पे पुट कर देंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश में पैदा हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पे पैदा हुए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। ठीक है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा आपको डैश के नाम से पुकारते थे। आपका नाम क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था मोहम्मद। ठीक है, आपका क्या नाम है? मोहम्मद। तो यहाँ मोहम्मद कहाँ लिखा है? ये लिखा है। ठीक है, आपने रीडिंग में पढ़ा कि आपके दादा आपको क्या नाम लेके बुलाते थे, तो आपको मोहम्मद कह के पुकारते थे। तो आप यहाँ पे मोहम्मद पहले ढूंढेंगे और फिर इसको खाली जगह में पुट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम हज़रत बीबी आमना है। क्या नाम है? हज़रत बीबी आमना है। ठीक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों में डैश नबी हैं। पहले नबी हैं, तीसरे नबी हैं, पाँचवें नबी हैं या आखिरी नबी हैं? तो आपने रीडिंग में पढ़ा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हमारे आखिरी नबी हैं। हरूफ को जोड़िए। ठीक है, ये छोटी अशकाल दी गई हैं हरूफ की। आप लफ्ज़ बनाने के लिए छोटी अशकाल की ज़रूरत होती है, तो आपने इन हरूफ को देखना है और उससे लफ्ज़ बनाना है। ठीक है, फे की छोटी शक्ल है, जीम की छोटी शक्ल है और रे की छोटी शक्ल है। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? फजर। ठीक है, फजर यानी कि फजर की नमाज जो हम सुबह सुबह पढ़ते हैं, तो ये होगा फजर। तो नेक्स्ट भी ऐसे ही है, स्वाद बे है, सुबह। ठीक, तो ये सारे आपने ऐसे ही मेरे बच्चों करने हैं। अब यहाँ देखें, दिए गए सबक से 5 इसम तलाश करके लिखें। इसम का क्या मतलब होता है? आपने इसकी डेफिनेशन पहले भी पढ़ी। इसम का मतलब होता है किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी शख्स का नाम। ठीक है, नाम को एक्चुअल में आप इसम कहते हैं। ठीक है, तो बिल्ली, लड़की, डॉक्टर, फातिमा, किताब, ये सारे क्या हैं? आपके इसम होते हैं। यहाँ पे इसम की डेफिनेशन भी दी गई है। किसी भी शख्स, जगह, जानवर और चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। मसलन फारूक, बिल्ली, पाकिस्तान, किताब, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसकी। ठीक, अब देखिए सवालात देखते हैं। आपकी रीडिंग में से ये सवाल पूछे गए हैं, तो आपने रीडिंग अगर अच्छे तरीके से अपने लेक्चर सुना है और पढ़ी है बार बार, तो फिर आपको ये सारे के सारे खुद ही आते होंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? आपके वालिद का क्या नाम था? आपने रीडिंग पे पढ़ा कि आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था। ठीक, तो आप उनका नाम बता देंगे। ठीक, ऐसे ही आपने सारे के सवाल बेटा आपके सामने इनका सोल्यूशन मौजूद है, आपने इसको ऐसे ही करना है। अब देखें, हरूफ को अलहदा करें। आपने पीछे क्या पढ़ा है कि हरूफ को जोड़ें। ठीक, हरूफ को जोड़ते हैं तो आपके पास लफ्ज़ बन जाते हैं, और जब आप लफ्ज़ को तोड़ेंगे तो वो आपके हरूफ बन जाएंगे। ठीक, अब ये देखें, हे की छोटी शक्ल, ये की छोटी शक्ल, इसके साथ जुड़ा हुआ है अलिफ और ये है लाम। आपने इसको अलहदा किया, हे प्लस ये प्लस अलिफ प्लस लाम, तो क्या बन गया? ख्याल। ठीक है, तो ऐसे ही आपने अगले भी इनको अलहदा करना है। अब देखें, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छी आदत कॉपी में लिखिए। ठीक है, उनकी अच्छी आदत क्या थी? आपने कॉपी के ऊपर लिखनी है। वो सादिक और अमीन थे, लोगों की अमानतें जो हैं वो उनको वापस कर दिया करते थे, ट्रस्टवर्दी थे। आपने जो जो रीडिंग में उनकी अच्छी आदतें बातें पढ़ी हैं वो आपने अलहदा कॉपी के ऊपर लिख लेनी है। ठीक, मेरा बच्चा, अब देखिए सवाल नंबर 8 क्या है। अपनी कोई सी 2 अच्छी आदत लिखें। पहले आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छी आदत लिखनी है, उसके बाद मेरे बच्चों आपने अपनी अच्छी आदत लिखनी है। आपकी अच्छी आदत क्या है? मेरी अच्छी आदत ये है कि मैं सुबह सवेरे जल्दी उठता हूँ।
मैं जल्दी जल्दी उठती हूँ सुबह और फिर मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ती हूँ। ठीक, अगर मैं लेट उठूँगी तो मेरी फ़जर की नमाज़ भी रह जाएगी, कज़ा हो जाएगी, जिससे अल्लाह पाक नाराज़ होंगे, तो मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं अपने माँ बाप का कहना मानती हूँ। ठीक, तो मैं अपनी मामा की ज़रूर बात मानती हूँ। ठीक है, ये मेरी अच्छी आदत हैं। अब देखें, ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ तक जो है वो आपका लेक्चर पूरा हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।